ओम शांति। आज 19 अक्टूबर। मीठे प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज की मुरली का प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। बाबा ने बताया, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा रहा, दैवीय कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। आज के मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो शिव ऊंचे से ऊंचा भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर वह भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य तो होता ही नहीं है। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। बाप को कितना होना रहता है, अर्थात फिक्र रहती है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर के लिए सुख भोगते आए हो, सुख भोगते आएंगे। अतः धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं, यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड़ग है। यह बेहद का बाप ही बेहद के हमें बैठ के समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब बातें हमें बताते हैं और हमें भूले बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसीलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं यहाँ। बाबा कहते, देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में अर्थात साधारण हो। अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको कोई बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान आ जाता है।
बाबा कहते तुम्हें यहाँ अर्थात संगम युग पर बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं अर्थात सतयुग में, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि बिल्कुल नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रामा में बाबा कहते नूंद है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोप वासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है, अर्थात अपने शांत स्वरूप में रहना है, सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाता है? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं। बाबा कहते अब खाओ सजा। उस समय फील होता है, क्या फील होता है कि हमने यह पाप क्यों किए। जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है, इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा। बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना, कैरेक्टर रजिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है, बोलो हम इन अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा हाथ में होना चाहिए, यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए, अर्थात रोज अपना चार्ट देखना चाहिए। रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना तो बड़ा अच्छा है। बाबा कहते आपको अपनी अवस्था का चार्ट रखना चाहिए। तुम जानते हो हम 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा तुम्हारे हाथ में हो। अपना चार्ट देखो कि कितना समय हम बाप को याद किया। याद भी कट जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज बाबा सिर पर रख देंगे। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ नहीं चलाने। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज हमेशा तुम्हारे लगा रहे। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ ऑमर्स तो यह है, बैज समझाने की तुम्हारे अंदर बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ ऑमर्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो।
लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन, सुख का सागर, और उनसे ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति, बनाने पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चे, वहां तो पैसे की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सोना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उसके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में तुम्हें मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वे सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास कुछ भी हमारा रखते नहीं है। बाबा हमें कई गुना करके वापस कर देते हैं सतयुग में। इनको भी कहाँ कुछ दे दो तो विश्व का मालिक बन जाए। शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को कि तुम अपना सब कुछ दे दो तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराते हैं। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया ब्रह्मा को। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी है कि भागीरथ कौन है। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं क्या, श्री लक्ष्मी नारायण समान। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो तुम्हें राय देता हूँ तुम सिर्फ उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले रत्नों का ये जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बन गया। ब्रह्मा बाबा की बात बाबा करते हैं, हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज़ का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता ही नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्मा ने दिया, गुरु ने दिया। अब यहाँ तो पढ़ाई है तो हम क्या कहेंगे, हमें जो दिया हमारे परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान उवाच, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो कि परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान, अर्थात जो तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। अब फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो वो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है।
कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेंगे। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षर आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे। जो बाबा ने हम सभी को मेडल दिया है, बैज किस्म किस्म के बाबा बनाते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए, इसलिए जहां भी जाओ ये बैज तुम्हारे सदा लगा रहे। तुम हो रूहानी मिलिट्री, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। क्या होने से? बैज। हम यह बन रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा अब नहीं करेंगे ना। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। अच्छा, ये थे आज प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की पूरी मुरली से हम सभी को क्या धारण करना है, हम सभी विशेष अटेंशन देंगे। आज मुरली का सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो। हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरी पॉइंट है, अपना पुराना ककपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। ये हमें आज की मुरली से अपने अंदर धारण करना है। आज प्यारे प्यारे शिव बाबा ने, सदगुरु ने वरदान दिया है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्वात्माओं पर रहम करो। बाबा कहते, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्वात्माओं को रहम करो। हमारा पूर्वज स्वरूप है देवी और देवता। तो जो देवी देवता होते हैं वो सभी को सुख देते हैं, तो हमें भी सर्वात्माओं पर रहम रखना है, रहम करना है अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रखते हुए। अच्छा, ओम शांति शांति।